ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम सब परम पूज्य श्रीमद् भगवद गीता जी में गीता जी के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 13 से विचार प्रारंभ करेंगे। श्लोक में परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, हे अर्जुन, सृष्टि के आदि में गुण कर्म विभागशः, गुणों और कर्मों का विभाजन करके हमने चातुर्वर्ण का निर्माण किया है, चारों वर्णों का निर्माण किया है। तो निर्माण का आधार क्या रहा? गुण कर्म विभागशः, सत्वादि गुणों का और शमादि कर्मों का विभाजन करके, विभाग करके चारों वर्णों का निर्माण किया है। अब आज के समय में बहुत सारे व्यक्ति इन चार वर्णों के निर्माण पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं। उनका मत है कि प्रभु जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनका निर्माण किया, एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ शूद्र। ऐसा क्यों किया? वे उसे न्यायोचित नहीं मानते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जरा इस श्लोक के भाव को देखें और फिर उदाहरणों से भी समझने का प्रयास करते हैं। गुण कर्म विभागशः, जिनमें जो गुण हैं और जिनमें जो सत्वादि गुणों की अधिकता है, जिन गुणों की, और कर्मों में जिन कर्मों को करने की का सामर्थ्य उनमें ज्यादा है, उसको दृष्टि में रख करके भगवान ने चारों वर्णों का निर्माण किया। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक अपने शरीर को ही ध्यान में रख करके विचार करें। हमारा यह शरीर है, इस शरीर में यदि चिंतन करें तो पाते हैं कि जिस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रभुवर जी ने चारों वर्णों का निर्माण किया, चारों ही वर्ण हमारे अपने इस शरीर के अंतर्गत है। जैसे हमारा जो शिरोभाग है, गर्दन के ऊपर जो भाग है, जो जहां ज्ञान और विज्ञान नियंत्रित होता है, संचालित होता है, उसे हम कह सकते हैं कि यह ब्राह्मण भाग है। ऐसे ही हमारे बल का जो आधार है, उसे हम जो हमारी भुजा, जिसे हम अपनी भुजा कहते हैं, इसे हम क्षत्रिय कह सकते हैं। इसी प्रकार उदर और जंघा, यह जो भाग है, इसे हम वैश्य कह सकते हैं, और हमारा जो पैर है, इसे हम शूद्र कह सकते हैं।
तो यदि हम देखें तो यह एक व्यवस्था है। इस शरीर रूपी, इस शरीर को भी चलाने के लिए इन चारों वर्णों की आवश्यकता है। और यदि यह हमारा पैर न रहे तो ऊपर के जो 3 भाग हैं ये अपने कर्तव्य में असमर्थ होने लगेंगे। इसी प्रकार से यदि हम इसको व्यापक रूप से विचार करते हैं तो ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है जहां यह एक व्यवस्था न। प्रभु जी ने एक समाज को की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, चलाने के लिए इन चारों वर्णों का निर्माण किया। हर राष्ट्र में शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं, आचार्य होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, चिंतक आदि होते हैं। ये क्या है? यही तो ब्राह्मण है। हर राष्ट्र में आरक्षी कर्मी होते हैं, सैन्य बल होते हैं, जो राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और सीमा सहित बाह्य सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हैं। तो यही तो क्षत्रिय है। हर राष्ट्र में कृषि कर्म करने वाले आदरणीय कृषक बंधु होते हैं, व्यापार करने वाले व्यापारी बंधु होते हैं। यही तो वैश्य समुदाय है। और हर राष्ट्र में सेवा भाव से युक्त कर्म करने वाले भी व्यक्ति होते हैं, जैसे कक्षक में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जल आदि प्रदान करना, जो कार्य करने वाले हैं। किस राष्ट्र में नहीं है? प्रत्येक राष्ट्र में है। तो इन्हें हम शुद्र शब्द के द्वारा कहते हैं। जो आदरणीय शूद्र बंधु, हम उन्हें कहते हैं जो सेवा भाव से संयुक्त हो रहे हैं, सेवा भाव से जो जुड़े हुए हैं। तो यदि हम देखें तो हर राष्ट्र में यह एक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है। प्रभु जी ने भी इस व्यवस्था को समाज की एक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए इन चातुर्वर्ण की व्यवस्था की, चातुर्वर्ण का निर्माण किया। यही भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जिनमें ज्ञान विज्ञान की अधिकता, जिनके गुणों और कर्मों में प्रतीत हुई, जिनकी कर्म संस्कार वासनाओं में उन्हें उसके अनुसार उस वर्ण में प्रभु जी ने भेज दिया। जिनमें वीरता आदि कर्म की प्रधानता प्रतीत हुई, उन्हें क्षत्रिय आदि वर्णों में उन्होंने भेज दिया। जिनमें सेवा भाव रूप कर्म की प्रधानता अनुभूत हुई, उन्हें उस समुदाय में भगवान ने प्रेरित कर दिया। वस्तुतः यह आधार, विभाजन का आधार गुणों की विशिष्टता और कर्मों की विशिष्टता को आधार मान करके समाज में एक व्यवस्था को के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रभु जी ने इसका निर्माण किया है। इस श्लोक के उत्तर अर्धभाग में आगे के 2 चरणों में परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रभुवर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू इस व्यवस्था को, तस्य कर्तारमपि मां, इसे तू इस व्यवस्था का निर्माण करने वाला भी मानो। विद्य कर्तारम अव्ययम, और मुझ अविनाशी को तू इसका अकर्ता भी जान। तो इसका क्या भाव है? इसका भाव है, तो इस श्लोक के तृतीय चरण का भाव है कि तस्य कर्तारम अपि मां। यह जो चातुर्वर्ण का निर्माण है, यह भगवान की माया द्वारा निर्मित है, माया द्वारा रचित है। तो चूंकि माया भगवान की है, इसलिए प्रभुवर जी कह रहे हैं कि माया को दृष्टि में रख करके तस्य कर्तारम अपि मां, तो इसे चातुर्वर्ण व्यवस्था का निर्माण करने वाला मुझे मान सकते हो, मुझे जान सकते हो। और विद्य कर्तारम अव्ययम, और तत्व की दृष्टि से यह समझ करके कि परमात्मा साक्षी हैं, दृष्टा हैं, वस्तुतः गुणों में बरत रहे हैं, तो मुझे अकर्ता भी मानो। तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्।
प्रभुवर जी कह रहे हैं आगे, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म मुझे लेपायमान नहीं करती, कर्म मेरा स्पर्श नहीं करती। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, और न तो कर्म में अथवा कर्म जनित फल में मेरी कोई स्पृहा है, मेरी कोई चाह है, मेरी कोई आकांक्षा है, ऐसी बात भी नहीं है। इतिमाम यो भी जानाति, इस प्रकार जो हमें जान लेते हैं, कर्म भी न सबध्यते, वे कर्म के बंधन में नहीं बंधते। अर्थात प्रभु जी के इस व्यवस्था को, इस स्थिति को जानने वाले भी कर्म के बंधन में नहीं बंधते। तथ्य यह है कि जीव शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा किए जा रहे व्यापार के, किया जा रहा जो व्यापार है, उसकी जो संस्कार वासना है, उससे वह जुड़ जाता है, और उस संस्कार वासना का जुड़ाव तब तक समाप्त नहीं होता जब तक वह उसे भोग नहीं लेता है। लेकिन प्रभुवर जी के विषय में यह स्थिति नहीं है। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि कर्म हमारा स्पर्श नहीं करती, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, और न तो कर्म और कर्म से उत्पन्न जो फल है उसमें हमारी चाह है। इस तथ्य को जानने वाले, समझने वाले भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कर्म के बंधन से बाधते नहीं है। आगे प्रभुवर जी कह रहे हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वकृतं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। देखें, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में कहा गया है कि असंगो ह्ययं पुरुषः, यह बात भी कही गई है। उपनिषद जी में, पवित्र उपनिषद जी में परमात्मा के लिए अक्ष पुरुषः इस शब्द का भी प्रयोग किया गया है, अर्थात आंख में रहने वाला पुरुष। यदि हम विचार करें तो हम देखते हैं, मुख में यदि कुछ पदार्थ हम डालते हैं, जल आदि, तो वह अंदर चला जाता है, बाहर वह नहीं निकलता। नाक में यदि हम डालते हैं तो कुछ अंदर जाता है, कुछ बाहर भी आ जाता है। कान में भी हम डालें तो वह भी बाहर आ जाता है, थोड़ा अंदर जाएगा, थोड़ा लेकिन बाहर आ जाता है। परंतु आंख में यदि हम जल आदि डालें तो यह इस प्रकार का है कि इसके अंदर प्रवेश ही नहीं करता। ये क्या है? अक्ष पुरुषः, जिन परमात्मा को उपनिषद जी में अक्ष पुरुषः ऐसा कहा गया है, अर्थात वह जो परमात्मा है उनमें किसी भी कर्म का स्पर्श नहीं है। भले चाहे हम पानी जितना भी आंखों में डाल लें, वह अंदर जाने वाला नहीं है, वो बाहर निकल जाएगा। अक्ष पुरुषः नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। इसी भाव को लेकर के आगे आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, इस प्रकार जान करके। कैसा जान करके? कि यह आत्मा अलग है एवं देह, मन, इंद्रिय आदि अलग है। इस प्रकार जान करके, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्व के
जो पूजनीय जनक आदि मुमुक्षु जी हुए हैं, मुमुक्षुगण हुए हैं, उन्होंने इस प्रकार के भाव से कि आत्मा पृथक है और इंद्रिय मन शरीर आदि पृथक है, एवं ज्ञात्वा, ऐसा अनुभव करके, ऐसा समझ करके, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, उन्होंने निष्काम कर्म का आचरण किया। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, और प्रभुवर जी कह रहे हैं कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, पूर्व पूर्व के जो पूजनीय साधक गण जी, आचार्य गण जी, मुमुक्षु गण जी ने जिस प्रकार से कर्म किया, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, तुम भी इसी प्रकार से निष्काम कर्म का आचरण करो। अब एक भाव यह होता है कि यदि हम कर्म न करें तो क्या हानि, हम कर्म कर ही नहीं सकते हैं, हम न करेंगे कर्म तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इन्हीं महान पवित्र गीता जी में परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृते, बिना कर्म किए कोई क्षण भर भी नहीं रह सकता है। ठीक है, पुण्य का कार्य नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, माना जा सकता है, लेकिन जो नित्य कर्म है, स्नान करना, शौच करना, भोजन करना आदि, यह तो करना ही पड़ेगा। इसे न करके यदि इसे न किया जाए तो जीवन का संचालन संभव नहीं है। महान गीता जी में परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी इन्हीं भावनाओं को हृदय में धारण करके कहते हैं, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः, जिन्होंने शरीर को धारण किया है वे यदि यह विचार करें कि हम कर्म को पूरी तरह से छोड़ दें तो ऐसा संभव नहीं है। कर्म को पूरी तरह से छोड़ देना किसी के लिए भी संभव नहीं है, कर्म तो करेंगे ही। तो इस श्लोक के द्वारा, आज के प्रसंग के द्वारा परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को निमित्त बना करके संपूर्ण मानवता के लिए निष्काम कर्म योग का आचरण करने का उपदेश देते हैं। यदि कोई साधक जी, भक्त जी, उपासक जी निष्काम कर्म योग का आचरण करते हैं, कारण कर्म तो करना ही है, तो कर्म के बंधन से भी नहीं बनेंगे और अंततः मुक्ति को भी, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ इन महान पवित्र गीता जी के विमर्श में, विचार में परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी की अनुमति से विश्रांति लेते हैं और उनकी ही अहेतु की कृपा से फिर अगली चर्चा में हम सब विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।